हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी टेक्स्ट बुक स्नैपशॉट से चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इस चैप्टर को आगे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाए। तो आइए बात करते हैं इस खूबसूरत चैप्टर की। ये चैप्टर बड़ा ही खूबसूरत दो आर्मेनियन बॉयज़ से जुड़ा हुआ, एक मोराद और एक आरम जिसने कि इस चैप्टर में एक नरेटर का रोल प्ले किया है। वही मोराद उसका चचेरा भाई जो उससे बड़ा है। दोनों ही बच्चों को घुड़सवारी को लेकर एक पैशन है, जुनून है, दीवानगी है उनमें। वो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए घोड़ा खरीदना तो नामुमकिन ही है, लेकिन जब मोराद को एक घोड़ा मिल जाता है तो मानो उसका सपना सच हो जाता है और वह अपना एक्साइटमेंट रोक नहीं पाता उस घुड़सवारी का। ये कैसे हुआ ये जानेंगे इस चैप्टर की आगे की स्टोरी में। उससे पहले इसके किरदारों के बारे में बात। तो सबसे पहला किरदार मोराद, जो कि इस कहानी का प्रमुख किरदार है और हम उसके बारे में बता चुके हैं कि वह घुड़सवारी के लिए दीवानगी रखता है। मोराद एक गरीब आर्मेनियन बॉय, वह इस चैप्टर के नरेटर आरम का चचेरा भाई है। दोनों ही गागोलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। मोराद महज 13 साल का है, लेकिन उसकी घुड़सवारी के प्रति दीवानगी बहुत अति है। वह अपने परिवार की ग्रेट और ग्लोरियस ट्रेडिशन पर गर्व करता है। वह जानता है कि उसका परिवार ईमानदारी और सच्चाई के लिए सदियों से जाना जाता है और उसे इस बात पर घमंड है, लेकिन वह अपने हॉर्स राइडिंग के पैशन को छिपा नहीं पाता है। वह कहता है कि उसे घुड़सवारी अच्छे से आती है। ऐसे लगता था कि घोड़े मानो उसकी बात अच्छे से समझते थे। वहीं उसका चचेरा भाई आरम, जिसने कि इस कहानी में एक नरेटर का रोल भी प्ले किया है। आरम एक छोटा सा मासूम सा 9 साल का लड़का, मोराद का चचेरा भाई। मोराद जो कि अपने परिवार में एक क्रेजी, एक पागल सन की लड़के के रूप में जाना जाता था, वह 13 वर्ष का था और आरम 9 वर्ष का। इसलिए वह आरम अक्सर अपने बड़े भाई मोराद की बात भी मानता था। ये दोनों बच्चे, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, गागोलियन फैमिली से बिलोंग करते थे जो अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। आरम ने यहाँ इस कहानी में एक पुअर हॉर्स राइडर का रोल प्ले किया है। उसके लिए तो पूरी दुनिया एक रोमांस और ड्रीम से ही भरी रहती थी, लेकिन वह घुड़सवारी को लेकर कम एक्साइटेड नहीं था। उसमें भी उतना ही जुनून था जितना कि उसके चचेरे भाई मोराद में था। वह उस घुड़सवारी के प्रति इतना दीवाना था कि अगर मौका मिल जाए तो वह अवसर को गवाता नहीं, लेकिन वह ये जानता था कि वो गरीब परिवार से थे, उनके लिए ऐसा महंगे घोड़े को खरीदना नामुमकिन था। कहानी का एक और प्रमुख किरदार अंकल खुसराव, मोराद और आरम के चाचा अंकल खुसराव। वह एक क्रेजी पर्सन का रोल प्ले करते हैं इसमें। उनकी क्रेजीनेस को देखकर कहा जाता है कि मोराद ने क्रेजीनेस अपने इन अंकल से ही ली है। अंकल खुसरो एक एनर्मस मैन जो अक्सर गुस्से में ही रहते थे, हमेशा चिल्लाते रहते थे, कभी किसी की बात को पूरी सुनते ही नहीं थे। बिना बात को सुने ही चिल्लाना, डांटना, ये उनकी आदत में था। यहाँ तक कि एक बार उनका खुद का बच्चा जब उनको बताने के लिए आया कि उनके घर में आग लग गई है तो उन्होंने चिल्लाकर उसे भी चुप करा दिया और कहा कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई फर्क नहीं पड़ता, मत दो ध्यान इस पर। अपने आदतन वह अपने घर की उस समस्या को भी नहीं सुन पाए। इस कहानी का एक और प्रमुख किरदार जॉन बायरो, एक बहुत ही साधारण सा असेरियन
फार्मर, अकेला रहने वाला ये व्यक्ति। जॉन बायरो एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा रखता था। एक बार वह घोड़ा उनका चोरी हो जाता है। उस घोड़े को वो काफी मिस करते हैं, क्योंकि उन्हें अब अपनी लंबी लंबी यात्राएं अब पैदल ही पूरी करनी थी। ये घोड़ा उनका मुराद ने चुराया था। मुराद को एक्चुअली पता ही नहीं था कि उसने तो घोड़ा चुराया है। वो तो इतना दीवाना था उस घुड़सवारी के प्रति कि जब उस घोड़े को उसने देखा तो घुड़सवारी का आनंद लेने के लिए वह उसे ले गया। इधर जॉन बायरो को जब ये पता चलता है कि वो घोड़ा मुराद के पास है तो वो मान ही नहीं पाए कि ये उन्हीं का घोड़ा है जो मुराद के पास है। वो तो इसे उनके घोड़े का जुड़वा समझने लगे। जॉन बायरो जो कि अंकल खुसरो के मित्र भी थे, वो आरम और मुराद जिस फैमिली से बिलोंग करते थे उनकी फैमिली की उस ट्रेडिशन को भी जानते थे। उनकी ईमानदारी पर वह पूर्ण रूप से विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने ये माना ही नहीं कि वह उनका घोड़ा चोरी कर सकता था। तो स्टूडेंट्स, आइए अब शुरू करते हैं समरी ऑफ द स्टोरी। कहानी शुरू होती है गर्मियों की एक सुबह से। अभी दिन अच्छे से निकला भी नहीं था कि मुराद अपने चचेरे भाई आरम के घर आया और उसकी खिड़की पर उसने नॉक किया। आरम तुरंत बिस्तर से उठा और खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि मुराद एक बहुत ही खूबसूरत घोड़े पर सवार था। वह अपने आंखें मलता रह गया। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत घोड़ा उसके चचेरे भाई मुराद के पास हो सकता था। उसको लग रहा था कि ये घोड़ा ये खरीद तो नहीं सकता और ना ही इसने किसी से मांगा होगा, तो यही हुआ होगा कि ये इसने चुराया है। लेकिन इस बात पर भी वो विश्वास नहीं कर सकता था क्योंकि उनका परिवार का कोई सदस्य चोरी तो कर ही नहीं सकता था। तो उसने मुराद से पूछ लिया कि भाई तुमने ये घोड़ा चुराया है क्या? लेकिन उसने जब कोई उत्तर नहीं दिया और ये कहा कि आरम, अगर तुम्हें घुड़सवारी का आनंद लेना है तो तुरंत आ जाओ। तो आरम में भी घुड़सवारी का वह जो पैशन था वह जाग गया और अपने भाई की बात मानता हुआ तुरंत पीछे जाकर घोड़े पर बैठ गया। दोनों भाई घोड़े के दीवाने थे। उसके मन में, आरम के मन में भी ये लालच आ रहा था घुड़सवारी का, और वो ये सोच रहा था कि नहीं, ये चोरी नहीं है। वह मानने लगा कि घोड़े की चोरी और धन की चोरी दो अलग अलग बातें होती है। वे तो इसका सिर्फ इस्तेमाल करके या घुड़सवारी का आनंद लेकर इसे लौटा देंगे। आरम ने तुरंत ही अपने भाई की बात मानकर वो जाकर घोड़े पर पीछे बैठ गया। अब दोनों वहां घुड़सवारी का आनंद लेने के लिए आगे बढ़ गए। गांव के पीछे से खूबसूरत प्रकृति के बीच जहाँ फलों के बगीचे थे, सिंचाई के लिए छोटे छोटे पोखर थे, अंगूर की बेलें थी, वहां से अपने घोड़े को लेकर वो दौड़ने लगे। घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा, मुराद गाना गाने लगा। दोनों भाइयों ने घोड़े को दौड़ने की पूरी आजादी दे दी। वो दौड़ता जा रहा था। काफी देर तक उसके ऊपर सवारी करने के बाद मुराद ने आरम को घोड़े से नीचे उतार दिया, ये कहकर कि अब वह अकेला ही सवारी करेगा। वह पूरे गर्व के साथ कह रहा था कि मुझे घोड़ों को वश में करना आता है। उसने अपने घोड़े का नाम वजीर बताया। फिर जब वह उसकी सवारी करके लौटा तो आरम के भी मन में तमन्ना जागी कि वह भी अकेला सवारी कर ले। लेकिन उसका यह अनुभव बहुत बुरा रहा। जैसे ही वह अकेला उस घोड़े की सवारी करने लगा, घोड़ा आरम को गिराकर दौड़ गया। उस घोड़े को वापस ढूंढ के लाने में उन्हें लगभग आधा घंटा लगा। इस दौरान पूर्णतया सुबह हो चुकी थी। पूरी दुनिया जाग चुकी थी। अब प्रश्न था घोड़े को छिपाने का। मुराद अच्छे से जानता था उस स्थान को जहां घोड़े को छिपाना था। वह उस घोड़े को लेकर एक किसान के उजड़े हुए बगीचे में ले गया और वहां छिपाकर आ गया। उसी शाम
अंकल खुसरो आरम के घर आ गए। जब वो आए तो उसी समय जॉन बायरो भी, जो कि उनका मित्र था, वो भी आ गया और उसने उन्हें बताया कि उसका सफेद घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया। अंकल खुसरो आदतन उसकी बात सुने बगैर ही उस पे चिल्ला पड़े कि चिल्लाओ मत, तुम्हारे पास 10 मील चलकर आने के लिए टांगे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, घोड़ा गया तो गया। बेचारा खुसरो। आरम की मां ने बायरो को सांत्वना दी कि खुसरो जानबूझ के ऐसा नहीं करते, दिल के नेक है, वो थोड़े अपने पुराने घर की याद में डूबे रहते, इसलिए चिड़चिड़े से हो गए। आरम, जिसने की ये बातें सुन ली थी, वो तुरंत दौड़कर गया, ये समझकर कि उनके पास जो घोड़ा था वो जॉन बायरो का ही था, और मुराद को जाकर कहा कि ऐसे ऐसे आरम जो सुन के आया है वो क्या है। उसने बताया कि जॉन बायरो उसके घर आया है अपने घोड़े की तलाश में। मुराद उस समय एक रॉबिन पक्षी के चोट खाए पंखों की मरहम पट्टी कर रहा था, फिर उसने उस पक्षी को उड़ा भी दिया। ये बात मुराद के रहमदिल होने को भी प्रमाणित करती है। उसके बाद दोनों भाई वहां घोड़े को खलियान से बाहर निकालकर सवारी का आनंद लेते रहे, पर हर सुबह घोड़े को घोड़ा जो था वह आरम को वहां गिराकर भाग जाता था जब भी उसकी बारी आती थी। एक सुबह जब दोनों भाई घोड़े को खलियान में छिपाने के लिए जा रहे थे तो उनका सामना जॉन बायरो से हो गया। जॉन बायरो ने सामने से अपने घोड़े को देखते ही पहचान लिया। मुराद ने अपने भाई आरम से कहा कि उसे किसानों से बात करना अच्छे से आता है। वह जॉन बायरो के पास जाकर उससे बात करने लगा। जॉन बायरो इस दौरान घोड़े को जांचने लगा। उसे लग रहा था ये उसी का घोड़ा था। अपनी बात को सुनिश्चित करने के लिए वह उस घोड़े के दांतों को भी गिना, पर मुराद ने पूरे विश्वास के साथ उसे ये कह दिया कि ये मेरा घोड़ा है और इसका नाम माई हार्ट है। बायरो ने मुराद की बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि मुराद का परिवार ईमानदारी के लिए विख्यात था। वह सोच ही नहीं सकता था कि मुराद या उसके परिवार का कोई सदस्य ऐसे घोड़ा चोरी कर सकता था। वह उसकी बात पर विश्वास करके चला गया। दूसरे दिन सुबह होते ही दोनों लड़के बायरो के घोड़े को उसके बगीचे में छोड़ने गए, पर वहां घूम रहे कुत्ते उन पर जब भौंकने लगे तो मुराद ने इसका श्रेय लेते हुए कहा कि मुझे कुत्तों को भी हैंडल करना आता है। उसने घोड़ों से विदा लेने से पहले बड़े प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। उसके बाद वो दोनों बच्चे वहां से चले गए। उस शाम जॉन बायरो आरम के घर अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर आया, पर उसे हैरानी थी कि उसके घोड़े में इतना स्वभाव परिवर्तन कैसे हो गया। घोड़ा पहले के मुकाबले अधिक मजबूत और बेहतर नजर आ रहा था। उसने तो परमात्मा को धन्यवाद दिया कि उसका खोया हुआ घोड़ा वापस आ गया। स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये स्टोरी समाप्त होती है। यहाँ हम ये जान गए हैं कि कैसे एक प्रतिष्ठित ईमानदार परिवार किसी भी मुसीबत से लड़ सकता है। ये दोनों बच्चे एक ईमानदार छवि वाले परिवार से बिलोंग करते थे, इसीलिए जब अनजाने में उन्होंने एक अन्य व्यक्ति का घोड़ा ले लिया, यूं कहें कि चुरा लिया, जो कि उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने चुराया, वह तो बस घुड़सवारी के आनंद को प्राप्त करना चाहते थे। वहां आई मुसीबत से अपनी ईमानदार छवि की वजह से वो आसानी से बच गए। Now hope students you have understood well. So that's all for today. Thank you.